द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। यूं तो भारतीय जनता पार्टी कभी सीधे मुंह यह एक्सेप्ट नहीं करते कि कैसे इन लोगों ने विधायकों के खरीद फरोख्त कर जनादेश की डकैती करते हुए कई राज्यों में सरकार बनाई है, पैसे के दम पर विधायकों को खरीदा है। लेकिन कभी कभी यही नेता स्वीकार भी करते हैं, क्योंकि सच्चाई कब तक पेट में दफन रहेगी, सच सामने आता है। भरे सदन में महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, जो कभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी हुआ करते थे, उन्होंने स्वीकार कर लिया कि हां, हमने 50 विधायकों को उनके नाक के नीचे से छीन लिया था, निकाल लिया था। यह सच कबूलना सदन के भीतर, और ये लोग कुछ नहीं कर पाए, ये भी बोलते दिखाई पड़े। आखिरकार सच्चाई तो सामने आनी ही थी, कोई अपने मन से तो नहीं गया था। यानी उन विधायकों को मैनिपुलेट करके पैसे के दम पर या फिर एन कैन प्रकारेण कोई तरीका अपनाकर इन लोगों ने महाराष्ट्र में स्थिर सरकार को गिरा डाला और खुद सत्ता पर चढ़ गए। क्योंकि आप जानते हैं कि कितना बड़ा तमाशा हुआ था, महीनों का खेल था, और बीजेपी ने महाविकास आघाड़ी, जो वहां का महागठबंधन कह सकते हैं महाराष्ट्र में, उनमें सेंध लगाने में सफलता पाई। किसको तोड़ा गया? शिवसेना को। बाल ठाकरे वाली शिवसेना, जिसका नेतृत्व उद्धव ठाकरे करने लगे थे, उनके परिवार से पहला मुख्यमंत्री बने थे, उस शिवसेना में सेंध लगाई गई। सबसे करीबी को ही पहले इन लोगों ने मैनिपुलेट किया, उन्हें अपने पाले में किया। जैसे भी किया हो, आरोप लगता है कि भरदम पैसा खाए होंगे, मुख्यमंत्री पद भी गिफ्ट में मिला है। खैर, ये हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन आरोप लगाने वाले खुलकर लगाते हैं कि इन लोगों ने कई राज्यों में इसी तरीके से सरकार बनाई है, खरीद फरोख्त करके। खैर, इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले देवेंद्र फडणवीस की इन बातों को भी देखना जरूरी है कि वो सदन में क्या बोले। इसके लिए आप एक ट्वीट देखिए, फिर एनडीटीवी की खबर भी हम दिखाएंगे। उसमें ही स्टेटमेंट है देवेंद्र फडणवीस ने जो भी कहा है। राम मोहम्मद सिंह ने अपने ट्वीट में लिखा, एंड गोदी मीडिया वाज denying एनीथिंग, वाज फिशिंग, took 50 MLAs from under his nose, देवेंद्र फडणवीस taunts उद्धव ठाकरे। इसमें वही खबर है कि हमने उनके नाक के नीचे से 50 विधायक उनके छीन लिए, ले आए। देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे पर टॉन्ट कसा। मतलब एक तरीके से यह कबूलनामा है। बीजेपी अपने काली करतूतों को कहीं तो स्वीकार कर पाई। देवेंद्र फडणवीस ने सदन में यह बातें कह दी। अब जरा एनडीटीवी की खबर देखते हैं। खबर में क्या कहा गया है, कैसे देवेंद्र फडणवीस इन सब बातों को बोल रहे हैं। इसमें कहा गया है, इन एन अपरेंट अटैक ऑन शिवसेना लीडर आदित्य ठाकरे, महाराष्ट्र डेप्यूटी सीएम Devendra Fadnavis on Friday said that the BJP is not afraid of him or his father and ex-CM उद्धव ठाकरे। आदित्य ठाकरे पर पलटवार करते हुए देवेंद्र फडणवीस ने कहा, वे या बीजेपी ना तो उनसे डरती है, ना उनके पिताजी से डरती है, जो कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रहे थे। खैर, बात इसकी होनी चाहिए कि इन्होंने कहां पर जाकर यह कह दिया कि हाँ, हमने आपके नाक के नीचे से 50 विधायक आपके छीन लिए। फडणवीस ने कहा कि हम आदित्य ठाकरे के पिता से भी नहीं डरते हैं। हमने उनकी पार्टी के 50 विधायकों को उनकी नाक के नीचे से लेकर राज्य में सरकार बनाई। उन्होंने कहा था कि मुंबई जलेगी, लेकिन माचिस की एक तीली भी नहीं जली। तो देखा आपने, एनडीटीवी ने उनकी खबर छापी है, वो प्रेस को भी संबोधित किए, वहां भी निशाना साधा कि आदित्य ठाकरे से हम लोग नहीं डरते हैं और ना ही उनके पिताजी से डरते हैं। सरकार के बारे में, सरकार कैसे बनाई गई, इसका खुलासा वो करते नजर आए। देवेंद्र फडणवीस ने यहां तक कहा कि उद्धव ठाकरे ने चेतावनी दी थी कि अगर ऐसा हुआ, सरकारें गिरी या उनके विधायकों को तोड़ा गया, तो ऐसे में मुंबई जलेगी। लेकिन देखिए, मुंबई नहीं जली, माचिस की तीली भी नहीं जली। देवेंद्र फडणवीस टॉन्ट पे टॉन्ट कसे जा रहे थे, और उनके इस टॉन्ट से ही इस बात का पता चल जाता है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के लिए गंदी राजनीति करती है। लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव जीतकर कोई भी पार्टी आए, बीजेपी इलेक्शन मोड में हमेशा रहती है। इलेक्शन मशीन कहा जाता है। सरकार बनाने के लिए वो लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया का भी अंत करने के लिए तैयार रहती है, उसकी हत्या कर देती है। तभी तो कई राज्यों में दूसरे पार्टी के विधायकों को करोड़ों करोड़ देकर खरीदा गया,
और फिर अपनी सरकार बना दी गई। महाराष्ट्र के अलावा मध्य प्रदेश, कर्नाटक, मणिपुर, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, आपको तमाम ऐसे राज्य मिल जाएंगे जहां पर बीजेपी ने खूब तोड़फोड़ की कोशिश की। राजस्थान में भी भरपूर कोशिश हुई, कुछ राज्यों में सफलता मिली, कुछ में बाजी पलटते पलटते रह गई। तो बीजेपी इसी काम में लगी रहती है और इसी को लेकर गंभीर आरोप अरविंद केजरीवाल ने भी लगाए थे कि जितने विधायकों को उन्होंने अभी तक खरीदा है उसमें कम से कम बीजेपी ने 6,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं। वो 6,000 करोड़ रुपए आए कहां से विधायकों को देने के लिए? क्यों हॉर्स ट्रेडिंग का मामला भारतीय जनता पार्टी के सरकार आने के बाद बढ़ता चला गया? जिस राज्य में लोकतांत्रिक तरीके से सरकार चुनी जाती है उस सरकार को अस्थिर करने में क्यों बीजेपी लग जाती है? वहीं महाराष्ट्र में कितना बड़ा खेल हुआ था। एकनाथ शिंदे, ये शिंदे प्रकरण जो है, ऑपरेशन शिंदे, ये नाम कैसे पड़ गया? क्योंकि शिवसेना में काफी भरोसेमंद थे एकनाथ शिंदे, बहुत जाने माने थे, चहेते थे, लेकिन उद्धव ठाकरे के नाक के नीचे पूरी साजिश रचते रहे और भनक तक नहीं लगी। कोई कैसे भरोसा करेगा? जो इतना करीबी हो वही पीठ में छुरा घोंप सकता है और इस बात को कोई एक्सेप्ट भी नहीं करता है। लेकिन देखिए धीरे धीरे चीजें, सच्चाई लोग कबूल करने लगे हैं, तस्वीरें साफ होने लगी हैं। सदन में भी लोग अब कबूल कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस जैसा व्यक्ति, बीजेपी का वो नेता जो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री रहा, आज डिप्टी सीएम है, वो भी कबूल कर रहा है। आदित्य ठाकरे पर चुटकी लेने के क्रम में ही सही, लेकिन कह रहे कि हाँ, हमने 50 विधायकों को उद्धव ठाकरे के नाक के नीचे से तोड़ डाला, हमने अपनी सरकार बना डाली। तो इस तरीके से वहां पर पूरा सियासी खेल हुआ था और महाराष्ट्र के सियासी खेल पर सबकी नजर थी। सबने देखा कहां कहां विधायक होटल में छुपे घूम रहे थे, गुवाहाटी में बंद थे और इस तरीके से हर राज्यों में उन्हें सुरक्षा मिल रही थी कि कुछ गड़बड़ ना हो। लेकिन आप जानते हैं कि 2014 के बाद से ही कई राज्यों के सरकारें गिराकर बीजेपी ने अपनी सत्ता वहां पर फिर से बना ली। और दूसरी बात तो यह कि कई जगह उन्हें मुंह की भी खानी पड़ी। सच्चाई तो यह है कि बीजेपी ने लोकतांत्रिक मूल्यों का मजाक बना दिया है। देश में विधायकों को खरीदने का जो सिलसिला, जो ट्रेंड चल पड़ा है, बीजेपी वाले उसमें अब मास्टर हो गए हैं। झारखंड में भी कोशिश हो रही थी, बिहार में भी कोशिश हो रही थी, लेकिन नीतीश कुमार ने उनकी दाल नहीं गलने दी। झारखंड में हेमंत सोरेन ने उनकी दाल नहीं गलने दी। साथ ही साथ आपने देखा था कि कैसे तेलंगाना में भी ऑपरेशन लोटस को अंजाम देने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी थी। हालांकि तेलंगाना में उनकी वहां भी दाल नहीं गली और एक्सपोज हुए कई ऑडियो वीडियो उनके वायरल हो गए। बीएल संतोष इसमें मास्टरमाइंड नजर आ रहे थे। कुछ लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई ताकि इसका पर्दाफाश हो सके और पुलिस इस मामले में एक्टिव हो गई और तेलंगाना में ऑपरेशन लोटस फेल हो गया। ऐसे में बीजेपी वहां पर मुंह की खाए। महाराष्ट्र में वो सफल हुए और इसकी चर्चा देश भर में हो गई, जो कि लोकतंत्र के लिहाज से बेहद खतरनाक और बहुत ही शर्मनाक माना जाता है, जिसे आज देवेंद्र फडणवीस ने भरे सदन में स्वीकार किया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।